स्टॉक मार्केट के नए दोस्तों और आईपीओ हंटर्स, एक और धमाका आने वाला है। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक की दुनिया में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना चुकी है और अब अपनी ग्रोथ को और तेज करने के लिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। जी हाँ, बात हो रही है ओम फ्रेट फॉरवर्डर मेन बोर्ड आईपीओ की। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स एक स्टेब्लिश लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास एयर फ्रेट, ओशियन फ्रेट, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मल्टीपल सर्विस का कॉम्बो है। इसका मतलब एक क्लाइंट को ए टू जेड लॉजिस्टिक का सॉल्यूशन यहीं से मिल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अब सवाल आता है, आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है? कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ऑपरेशन एक्सपेंड करना चाहती है और नए क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस नेटवर्क को और मजबूत बनाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, आईपीओ के बाद कंपनी अपनी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों को बूस्ट करेगी। तो अब बात कर लेते हैं ऑर्डर स्ट्रेंथ बिजनेस एज की। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जिसमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी इंक्लूड हैं। इनका ऑर्डर पाइपलाइन कंसिस्टेंट है क्योंकि सप्लाई चेन एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा डिमांड में रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ही बढ़ता है, ओम फ्रेट फॉरवर्डर का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। चलो तो आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, यह आईपीओ 122 करोड़ 31 लाख का होने वाला है। इसमें ओपन होगा 29 सितंबर, क्लोज होगा 3 अक्टूबर, अलॉटमेंट आएगा 6 अक्टूबर और लिस्टिंग होगी 8 अक्टूबर वेनेसडे के दिन। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 111 शेयर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 111 शेयर्स मिलेंगे, 14,985। लेकिन अगर मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। मेरी मानो तो एक लॉट के लिए अप्लाई किया करो, बाकी अदर अदर अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया करो ताकि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों, अगर एच कैटेगरी में जाना चाहते हो तो स्मॉल एच में मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम 66 लॉट और बिग एच में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे नाम दिया हुआ राहुल, जितेंद्र और हरमेश और कामेश राहुल जोशी, ये लोग चारों लोग प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू है जो 99.04% है, पोस्ट इशू 72.09% है। इसके अलावा कंपनी 1995 से काम कर रही है और अब जाके आईपीओ मार्केट में लेके आई है। तो कुछ तो होगा बात, तभी तो आईपीओ लेके आ रही है। चलो देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एसेट्स की बात करें तो 2025 में 312 करोड़ एसेट्स, टोटल इनकम 494 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 2024 में 10 करोड़ 35 लाख का था और 2025 में 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है टैक्स चुकाने के बाद। इबिप्टा 37 करोड़ 71 लाख, नेट वर्थ 173 करोड़ 47 लाख। इसके अलावा टोटल बोरिंग 26 करोड़ 95 लाख का है। और दोस्तों, इसकी जो मार्केट कैप है 454 करोड़ 62 लाख का है। चलिए अब थोड़ा नंबर की बात करते हैं, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये वो मैट्रिक्स होते हैं जो कंपनी की एक्चुअल हेल्थ बताते हैं। इसमें आरओई 13.53%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 13.5% का रिटर्न कमा रही है। सिंपल शब्दों में, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो कंपनी उससे 13 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी। आरओसी 15%। इसका मतलब कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल पे 15% रिटर्न जनरेट कर रही है। ये एक अच्छी डिफिशियंसी दिखाती है। डेट पर इक्विटी 0.17, बहुत ही लो लेवरेज है, मतलब कंपनी ज़्यादा उधार पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक सेफ सिग्नल है इन्वेस्टर के लिए। पैट मार्जिन 4.5%, इबिप्टा मार्जिन 7.5%। ये दिखाता है कि हर 100 रुपये की रेवेन्यू में से कंपनी को लगभग 4.5 रुपये नेट प्रॉफिट बचता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के हिसाब से डिसेंट मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.48। इसका मतलब मार्केट कंपनी के एक एक रुपये के एसेट के लिए 2.5 रुपये देने को रेडी है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पे है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो इसकी रजिस्ट्रार कंपनी है वो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। तो दोस्तों, ओम फ्रेट फॉरवर्डर आईपीओ एक ऐसी कहानी है जहां एक लॉजिस्टिक जायंट अपनी ग्रोथ की अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी है। अब सवाल ये है, क्या आप इस फ्लाइट में चढ़ना चाहोगे या उतरना चाहोगे? अपना रिसर्च खुद भी जरूर करना और कमेंट में बताना आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हो या नहीं। मिलते हैं अगले आईपीओ ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।